जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। एथिक्स जीएस पेपर 4 के लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस पे एक शॉर्ट वीडियो में बताया जाए कि कैसे क्या पढ़ना है। तो हालाँकि इस पे वीडियो पहले से बना रखा था, लेकिन फिर से एक बार कुछ नए-नए पॉइंट्स इसमें ऐड करते हुए तमाम जो टॉपर्स हैं, गौरव सर हैं, बजरंग सर हैं, तमाम लोगों से डिस्कशन के बाद एथिक्स में और मैंने मैंने खुद ने भी 121 नंबर यूपीएससी में मेरे थे और 100 प्लस नंबर मेरे यूपी पीसीएस में भी रहे हैं, तो एक डिसेंट स्कोर माना जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि एथिक्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जीएस में जो मेंस का सब्जेक्ट होता है उसमें एथिक्स और एसे 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आपके बाकी सारे सब्जेक्ट तैयार हैं, तो एथिक्स और एसे में थोड़ा-सा मेहनत करके आप पा सकते हो अच्छे नंबर। तो बात करते हैं आज एथिक्स पे और एथिक्स के लिए कोई एक सोर्स किसी भी कोचिंग का मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लेने जा रहा हूँ, आप किसी भी एक कोचिंग का बेस मटेरियल एथिक्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सबका लगभग-लगभग सेम है, सब एक-दूसरे की कॉपी करते हैं। तो कोई एक बेस मटेरियल आपको वहाँ से फॉलो कर लेना है। दूसरा काम आपको ये करना है पीवाईक्यू उठाने हैं और तीसरा काम शॉर्ट नोट्स। तो पहले आप एथिक्स का एक बार आपने बेस नोट पढ़ लिया, दूसरा पीवाईक्यू उठाया और उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। ठीक है? यूपीएससी, यूपीपीसीएस दोनों में। बस अंतर ये होगा यूपीएससी में प्रश्न इनडायरेक्टली पूछे जाएँगे, पीसीएस में प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे पीसीएस में पूछ देगा सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? ठीक है? और अपने जीवन से कुछ उदाहरण बताइए, सिविल सेवा में इसके महत्व बताइए। यूपीएससी में क्या करेगा? इसी को घुमा करके पूछेगा कि जब व्यक्ति मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों में असामंजस्य की स्थिति रहती है, तो यह स्थिति विघटनकारी होती है। एक सिविल सेवक के तौर पे ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप क्या उपाय करेंगे या कुछ ऐसा मतलब घुमा करके पूछना यूपीएससी की आदत रही है। तो सोर्स आपका दोनों का सेम रहेगा, बस तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है? दूसरा तो मतलब पहला काम हो गया आपने किसी कोचिंग से नोट्स पढ़ लिए, दूसरा पीवाईक्यू उसके करने का प्रयास करिए। पीवाईक्यू करने में जैसे मान लीजिए जो मूल्य आ रहे हैं, सिविल सेवा के जो आधारभूत मूल्य हैं 15-20 मूल्य हैं, सबकी लिस्ट यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको भी मिल जाएगी। उन मूल्यों की आपके अनुसार डेफिनिशन, तो सत्यनिष्ठा आपके अनुसार डेफिनिशन, बुक के अनुसार डेफिनिशन, किसी फेमस व्यक्ति ने अगर कुछ डेफिनिशन बताया तो उसके अनुसार डेफिनिशन, फिर आपके जीवन से उदाहरण, किसी फेमस व्यक्ति के जीवन से उदाहरण और कोई बुकीज उदाहरण। तो 3-3 तरीके के आपके पास हर मूल्य के लिए उदाहरण तैयार हो जाएगा सेट। इसके अलावा थोड़ा-सा आपको काम ये करना है कि जब आप मेंस देने जाते हो, जैसे हम लोग जब मेंस की मेंटरशिप चलाते हैं, तो वहाँ पे ये रखते हैं, तो उसमें आपको ना केस स्टडी थोड़ी-सी केस स्टडी भी आपकी 3-4 तरीके की होगी। पहली तो सामाजिक क्षेत्र की केस स्टडी, दूसरा कोई आईएएस, आईपीएस अधिकारी है या एसडीएम है, डीएसपी है, किसी ने फेमस कुछ ऐसा किया है, तो वो आपकी रहेगी। तीसरा किसी प्रमुख व्यक्ति जिसको पुरस्कार वगैरह मिला है, गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है, तो वो आपके केस स्टडी के पार्ट रहेंगे। और चौथा कुछ ऐसी केस स्टडी जो एकदम दिल को छू ले, इस टाइप के जैसे द बेटर इंडिया डॉट कॉम वगैरह पे आप फॉलो करके इसको पा सकते हो। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा, प्लस इसका बार-बार रिवीजन और प्रैक्टिस, ठीक है? जैसे आप चाहिए तो हमारे सृजन बैच से या ध्रुव बैच से जुड़ करके एथिक्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एथिक्स का एक कंप्लीट गाइडेंस हो जाएगा। बाकी अन्य के लिए आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय